So let's start. This is your chapter, Components of Food, Class 6. It is all CBSE board and NCERT based questions. Okay, so let's start. Topic should be covered. Components of food, sources and functions, nutrients in food, and foods on the basis of their role, balanced diet, deficiency diseases, and excessive intake of food, and chapter revision, that is in next PPT because ये बड़ा हो रहा था. चाहते हैं फर्स्ट चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सबसे पहले क्या है? व्हाट इज द फूड? फूड दैट वी नीड, फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज and to keep us fit and healthy. Components of food and disease is caused due to deficiency of nutrients in our body. न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जिस भी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं उसे बीमारी कहते हैं, बीमारियां आती हैं. और जो फूड हमें बीमारियों से बचने के लिए ताकत देता है, एनर्जी देता है, वो हमारा प्रॉपर फूड होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, इसमें काफ़ी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी तरह से. क्या है वो न्यूट्रिएंट्स? लेट्स सी. Nutrients that are the substances that an organism needs for growth, repair and maintenance of our body. The nutrients present are classified into 5 groups. Okay, so what it is? That is carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, dietary fibers, that is also called roughage, and water also play an important role in our body. So food items differ in the numbers of nutrients they contain. Some food items like sugar contain only one nutrients, whereas other like fruits may contain 2 or more. Okay, so food again, खाना क्या होता है? खाना कुछ भी खा लेना खाना नहीं होता है. कुछ भी हमने जंक फूड खा लिया, कुछ भी खा लिया, वो सब खाना नहीं. प्रॉपर खाना मतलब एक तरीके से प्रॉपर फूड जिसमें कार्ब्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो. फैट्स दैट मीन्स गुड फैट्स, नॉट बैड फैट. बैड फैट्स भी होते हैं जो हमारे फूड में इंक्लूड होते हैं, हम खाते हैं उन्हें. मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, रफेज, वाटर, इन सब की क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी वो एक हमारा फूड यानी खुराक यानी खाना और एक बैलेंस डाइट कहलाएगा. राइट, जो हमें वो फूड ऐसा जो हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, हमारे डैमेज सेल को, टिश्यूज को क्या करता है? रिपेयर करता है, हमें हेल्दी रहने में सपोर्ट करता है, बीमारियों से बचाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड आवर गुड फूड और हेल्दी फूड और बैलेंस डाइट, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो खाने में हमारे ऐड होती है. So this is your bonus point. Nutrients, the chemical substances present in food which provides energy and materials. चाहिए components of food, their sources and functions. So the main nutrients, यहाँ पे देखिए main nutrients are carbs, fats, proteins, vitamins and minerals, roughage, dietary fibers and water. Picture आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए this is carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals. अब ये किससे मिलता है वो हम देखते हैं. सबसे पहले आइए कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट इट इज? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. क्या होते हैं? एनर्जी, जो हमें इंस्टेंट फटाफट से एनर्जी देते हैं. एनर्जी गिविंग फूड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड स्टार्च. ठीक है, अब ये ब्रेड, पोटैटोज, जैगरी, बनाना, यहाँ देखिए पिक्चर्स दिखी हुई हैं, ये सब क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. दे आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर एंड स्टार्च. शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. The digestive system breaks down starch and sugar into the simplest form. क्या कहलाता है वो? Glucose. And glucose is absorbed into our blood stream and gives us instant energy. फटाफट से तुरंत एनर्जी हमको देता है, हमारे ब्लड सेल्स में मिलकर, और हमें तुरंत एनर्जी देता है.
जितना भी वीक फील कर रहे होते हैं हम थोड़ा सा शुगर पार्ट ग्लूकोज लेते हैं और हमें फटाफट से एनर्जी आती है, राइट। उसके बाद दे हैव अ स्वीट टेस्ट, कैसा होता है, दे हैव अ स्वीट टेस्ट एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। द मेन sources of sugar are glucose, cane sugar and fruits such as banana, papaya, mango and grapes. Is it? Now starch. Second one is starch. Starch is a complex carbohydrate. ये complex carbohydrates होती है. It is the reserve food material of plants. That is, plants store energy in the form of कौन से form में? Starch. Pure starch is a tasteless and odorless white powder. Okay, and it provides energy comparatively slowly than sugar. So potato, bread, rice, wheat, table sugar, milk, jaggery and fruits like mango, banana, papaya are some fruits rich in carbohydrates. Okay, proteins. Food rich in proteins are called body building food. क्या कहलाते हैं? Body building food. कौन से? जिनमें प्रोटीन होता है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। These are necessary for the growth and repair of the body tissues, to regulate body functions and to protect the body from infections. Okay? हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है, हमें लड़ने की ताकत देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी को तंदुरुस्त करता है। We get protein in our diet from both plant and animal sources like pulses, soybean, beans. Pulses से मिलता है, pulses like soybean, peas, green grams, milk and milk products also like cheese, eggs, fish and meat are rich sources of protein. Is it? Now, bonus point again here. The food that we consume regularly, that is are called diet. Clear? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पल्सेस आपको दिख रहे हैं, घर में मम्मा बनाते होंगे, आपको पता चलता होगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीस है। ये देखिए ग्रीन दाल जिसको हम बोलते हैं मूंग की दाल, सबसे हेल्दी होती है। ग्रीन मूंग छिलका जिसको बोलते हैं, बहुत हेल्दी होती है, जिसकी हम स्प्राउट्स भी बनाकर खाते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। सोयाबीन हो गया, इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, सफिशिएंट। चलिए, दैट इज फैट्स। Fats gives us more energy than carbohydrates. Food rich in fats are called energy giving food. Okay, energy giving, what it is? जो हमें energy देता है, energy giving food. There are two types of fats, saturated and unsaturated. Saturated fats is what? Like butter and ghee. Okay, are obtained from animals and generally solid at room temperature. Whereas unsaturated fats are like olive oil and canola oil, are obtained from plants and are liquid at room temperature. लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फैट्स कीप्स द बॉडी वार्म एंड वी शुड नॉट ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एज इट कैन कॉज वेट गेन, ऑल्सो नोन एज ओबेसिटी। क्लियर? इसी को बोलते हैं ज्यादा ऑयली फूड खाने से क्या होता है, हम वेट गेन करते हैं, है ना। नाउ घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट, नट्स एंड सम सीड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आइए, सीड्स में देखिए आलमंड्स हो जाएगा, काफ़ी सारे नट्स हैं हमारे, पीनट्स हो जाता है, नट्स आइटम, ऑयल, घी, नट अलग है आपका, मीट आइटम है, मिल्क आइटम है, कोकोनट ऑयल है, यहाँ देखिए सब फिगर में आपको दिख रहा है। दैट इज ऑफ कोर्स यहाँ पे गुड फैट्स भी हैं और आपके बैड फैट्स भी हैं। सैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड, आप क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आइए, विटामिन्स। नाउ वी नीड विटामिन्स इन आवर डाइट एज दे प्ले अ crucial role in the proper functioning of our body. Now they are required in very small quantities as compared to carbohydrates, fats and proteins. Now they are called protective foods. What it is? Protective foods, because they protect our body from diseases and help to keep our bones, teeth, gums and eyes healthy. Okay, so there are two types of vitamins, fat soluble and water soluble. Okay, so fat soluble क्या होता है?
are stored in the fat tissues of our body and are used only when the body needs them. Okay, जिसे फैट soluble vitamins कहा जाता है. And vitamins like A, D, E and K are fat soluble vitamins. Vitamin D is prepared in the presence of, किस में बनता है? धूप में, sunlight in our body. And water soluble vitamins are not stored in the body. These vitamins need to be given to the body through foods like citrus fruits and green leafy vegetables. मिनरल्स, इसको जो में मिनरल्स देता है, वाटर आपको पता ही है. यहाँ क्लियर हो गया. पिक्चर देखिए, नीचे दिख रही है आपको. Minerals like vitamins, minerals are also protective food that are required by our body in small quantities and remain healthy. Some important minerals are calcium, sodium, potassium, iron, phosphorus and iodine. There are two types of minerals, macro minerals and trace minerals. Okay, macro minerals and trace minerals. Our body needs macro minerals like calcium, magnesium, sodium and potassium in large amount. सबसे ज़्यादा हमको चाहिए होता है. Our body needs trace minerals like zinc, copper and iodine in small amount. But सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? Magnesium, sodium, calcium and potassium, right? जो हमारे bones को strong करता है, blood circulation को बढ़ाता है. Is it clear? चलिए आगे देखते हैं. Muscles को build करता है. गम्स को हमारी टाइट करता है, हमारी हड्डियों के हमारे पूरे बॉडी पार्ट की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है. नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स. नाउ रफेज. चलिए इसको भी जल्दी से करते हैं. डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड रफेज. नाउ इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बट इट इज नीडेड बाय द बॉडी एज इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. है ना. अगर खाने में डाइटरी फाइबर्स नहीं होती हैं, खाने में फाइबर अगर हम नहीं खाते हैं तो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज, है ना, जो जिसको बोलते हैं पॉटी बहुत टाइट होता है, राइट. दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पे पानी की, वाटर की भी कमी होती है और फाइबर की भी कमी होती है. दैट्स वाई हमारा स्टमक वो प्रॉब्लम को फेस करता है. नाउ वेजिटेबल्स, कैरेट, कैबेज, फ्रूट्स, एप्पल्स, पीचेस, लाइक, है ना, fruits like apple and peaches, and vegetables like carrot and cabbage, grains like wheat and rice, and pulses like beans are main sources of fiber. There are also bonus point. So bonus is dietary fiber. क्या है ये? Roughage. The fiber which is obtained from plant food and consumed by us are called dietary fibers. And cellulose is a carbohydrate which is food is called dietary fiber. It is found in food items like whole meal bread, fruits and vegetables. Water. Water is one of the most basic needs for survival of human beings. About 70% of our body weight in our body, 70% of our body weight is water. Water performs the following functions. What it is? It helps to transport substances within the body and it helps to absorb nutrients from food and it helps to eliminate waste of our body, right? Such as urine and sweat from the body. Sweat को sweet पढ़ा जा रहा है, sorry for that. चलिए again, it helps to transport substances within the body and it helps to absorb nutrients from food and it helps to eliminate waste such as urine and sweat from the body. Now it helps to regulate body temperature. That is very very important part. 70% जो है हमारा बॉडी वेट जो होता है किसका होता है? is water. And water performs very important role in our body, है ना. So we get water by drinking water, milk, juice, tea and also by eating fresh fruits and vegetables and cooked food also. That all things are reached with the water. So now चलिए
Take any 5 food items and test them for the presence or absence of starch, fats and proteins. Records your observation. So this is also very important point. आपको पूछ लिया जाता है जहाँ पे हम protein in this food, presence of protein, presence of fat, presence of starch, these things are also very important, जो मैं प्रैक्टिकल में पूछी जाती हैं. प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको ऑब्जर्वेशन आती हैं उसमें. इज इट डिटेक्ट योर सेल्फ. झटपट चलिए रिव्यू लेते हैं. 5 न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, फटाफट से कॉपी पेन ओपन एंड अपना आंसर्स खुद से लिखिए. 2 न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड्स अस लॉट ऑफ एनर्जी एंड 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटेक्टिव फूड्स, 2 sources of minerals, and why is morning considered the best time to get sunlight? Okay, so there is the answer. 5 fruits. First is, जल्दी बताइए. 5 nutrients. 5 nutrients. That is carbohydrates, protein, fat, vitamin, and minerals. 2 nutrients that provide us a lot of energy, that is fat and carbs, carbohydrates. 2 sources of protective food, that is vegetables and fruits. 2 sources of minerals, that is cereals, bread, meat, fish, milk, dairy nuts, fruits and again vegetables. Why is morning considered the best time to get sunlight? So natural light helps our body produce vitamin D, which is crucial for immune and bone health. Categorizations of food on the basis of their role. There are 2 bonus points. चलिए first क्या है, kiwis and strawberries contain almost twice as much vitamin C as oranges, है ना. Now translucent, what it is? Allowing light to pass through in such a way that an object cannot be seen clearly through the substances. Is it called translucent? Food group, अभी तक हमने क्या देखा? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड. बॉडी बिल्डिंग में क्या है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में 2 आ जाएगा. किसमें? जिससे हमें मिलती है, बहुत सारे हैं, लिख सकते हैं आप. यहाँ पे चिकन एंड पल्सेस दिया हुआ. Now protective foods, minerals and vitamins किससे मिल रहा है? fruits and vegetables. Energy giving foods, carbs and fats, cereals, fat and sugar. Now balanced diet. This is also very important part. What is balanced diet? Balanced diet, the food that we consume regularly is called our diet. Different nutrients must be present in diet, must be present in our diet in adequate quantities for proper growth and maintenance of good health. हम already discuss कर चुके हैं इसको. lack or deficiency of one or the other nutrients in food leads to poor health. The diet that contain adequate amount of all the essential nutrients, roughage and waste for the proper growth and development of the body is called balanced diet, है ना. So poor diet, poor health. Good health के लिए good diet, अच्छी diet, is it? अच्छा food, balanced diet जिसमें अच्छी चीज़ें हों. अच्छी चीज़ें in the sense जो हमारा food का essential contents है, क्या है? Carbs, fats, proteins, nutrients, minerals, and vitamins. These things are very important. So a balanced diet is not the same for everyone. It varies with age, sex and the type of work that one does, occupations. Okay, a growing child needs more protein than an adult to develop body tissue needed for growth. A pregnant woman also need more protein. Extra protein is required by the baby growing inside the woman womb. Now laborers doing hard work need more carbohydrates and fats as they need more energy, है ना. ज़्यादा उनको चाहिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा laborers work करते हैं. So a balanced diet consists of energy giving, body building and protective foods in adequate amount. यहाँ देखिए. So balanced diet किसको हम बोलेंगे?
Diet consists of energy giving, body building and protective foods in adequate amount. Deficiency diseases, also very important part in this chapter. Deficiency diseases occur due to the deficiency of one or more essential nutrients in the diet. These diseases develop when the deficiency continues over a long period of the time. They are non-communicable, that is cannot be transmitted from one person to another. कोई छूतक का छूत का बीमारी नहीं होता है. Now by eating a balanced diet we can prevent these diseases. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं अगर हम एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो, राइट. अगर हम कुछ गुड फूड हम नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फेस करना पड़ेगा. नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड leads to health problem, है ना. Overeating refers to the excessive intake of food. Now it leads to a condition called obesity, in which a person tends to gain weight and becomes fat. मोटू हो जाता है. Obesity leads to heart problems also. ये भी खतरनाक है. ज़्यादा एक्सेस खाना कभी कभी किसी होता है, जब ज़्यादा लोग टेंशन में आते हैं, समटाइम टेंशन में भी लोग ज़्यादा खाने लगते हैं या फिर टेंशन में लोग खाना छोड़ देते हैं. सो बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हम कोई भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इम्बैलेंस डाइट लेने से. अगर बैलेंस डाइट है, हमारी गुड हेल्थ है, अच्छी डाइट है, तो हमें कभी भी प्रॉब्लम्स बहुत ही रेयर टू रेयर चांसेस होंगे. Carbohydrates, a deficiency of carbohydrates in the diet leads to weakness and loss of stamina. Weakness बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, स्टेमिना लॉस कर देती है, एंड द बॉडी आर नॉट गेट इनफ एनर्जी, है ना. बुझे से चुपचाप से बैठे रहना, काम करने का मन नहीं करना, आलसी हो जाना. दस द बॉडी गेट्स टायर्ड क्विकली, बहुत जल्दी थक जाना. डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, क्या होगा अगर नहीं है प्रोटीन? तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी को बिल्डअप करता है. फूड्स नाउ स्टंट ग्रोथ, है ना. सो स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड डायरिया, डिस्कलराइजेशन ऑफ हेयर, स्किन प्रॉब्लम्स एंड swollen abdomen ना. सो ये फेस पे सूजन आ जाना, ओके, एंड डायरिया का होना, एंड हमें क्या होता है, बिल्कुल भी जो छोटी सी भी एक प्रॉब्लम आती है उससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना. आर द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन अ पर्सन हु डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन. नाउ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन, both are same, so is called due to excessive loss of water or loss of less intake of water. Dehydration can lead to fainting, बेहोशी क्रिएट करता है, डिजीनेस क्रिएट हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, एंड वीकनेस हो जाती है. पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन इज गिविंग ओरल, बहुत ज़्यादा धूप में आप कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं, चलने में आपको चक्कर आते हैं, ये सब डिहाइड्रेशन की वजह से. डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, दैट इज ORS, वी कैन ऑल्सो मेक दिस सॉल्यूशंस एट home. We have to discuss earlier in this is all. So now next one is the deficiency of proteins in children leads to severe malnutrition, poor conditions of health caused by inadequate food or unbalanced diet, and diseases like kwashiorkor and marasmus, है ना. सबसे ज़्यादा ये देखिए दो इंपॉर्टेंट है, क्वार्शियोरकर एंड मेरास्मस. ये दो बीमारी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होती है. सिम्टम्स इंक्लूड चेंज इन द स्किन, चेंजेस आना स्किन में, कलर फेड हो जाना, वाइट हो जाना स्किन का बहुत ज़्यादा, एंड फटीग हो जाना, राइट. डायरिया, स्वेलिंग्स ऑफ एंकल्स, फीट एंड बेली, सूजन जगह जगह पर होना, पैरों में, एंकल्स में, बेली फैट में. दैट इज कॉल्ड डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स. दिस इज ऑफ कोर्स different kinds of diseases which we have faced, So now these are your bonus point. Kwashiorkor is a diseases that occur in children that occur due to the proteins deficiency, and marasmus is the diseases in children that occur due to the deficiency of proteins as well as carbohydrates, and severe weight loss, fatigue, dizziness and chronic diarrhea are some of the symptoms.
So deficiency of vitamins, there are sources and functions. Since vitamins and minerals are protective foods, what it is? That is, they are vitamins and minerals are protective foods. Their deficiency in the diet cause a number of diseases. देखते हैं क्या है. different kinds of vitamins A, B1, B12, C, D and K. चलिए, so vitamin A keeps the eyes and skin healthy. क्या रखता है? हेल्दी रखता है. किस किस में होता है? कैरेट, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना. नाइट ब्लाइंडनेस, अगर ये नहीं है तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में हमें दिखना बंद हो जाएगा. लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, है ना. सो सोर्सेज क्या है इसके? कैरेट, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड मिल्क, बटर, फिश एंड ऑलिव ऑयल. B1 helps to release energy, okay, and beriberi, इसकी deficiency disease क्या है? अगर इसकी कमी से क्या कौन सा है? beriberi, that is B1. Very little energy to work and weak muscles. Cereals, peas, potatoes, yeast and milk, meat and milk, ये लेना ज़रूरी है. So B12, next one is B12 helps to form red blood cells. क्या बनाता है? red blood cells. So इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया. So deficiency of hemoglobin in blood, B12 means anemia, means blood की कमी, जो red cells हमारे कम हो जाते हैं, is it? उसे hemoglobin की कमी बोलते हैं. So किससे आती है? मीट, लिवर, yeast, fish and milk से. Vitamin C keeps teeth, gums and bones healthy. और जो इसकी डेफिशिएंसी डिसीजेज है वो क्या है? स्कर्वी, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स. कभी कभी देखा अपने दांतों के मसूड़े में खून आने लगता है. किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से. स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स ऑल्सो. नाउ सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस, टोमेटोज एंड स्प्राउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन दिस. सो विटामिन डी helps to form a red blood cells and keeps the immune system strong. Rickets, nerves and muscles damage. Sorry, I'm so sorry, थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे. विटामिन डी helps to form strong bones and teeth. And problem is rickets and weak bones, thickening teeth, bow legs and development of pigeon chest conditions. Sunlight, milk, fish and eggs. Vitamin E helps to form red blood cells and keep the immune system strong. Nerves and muscles damage. Diseases क्या है? Nerves and muscles damage. Weakness in muscles symptoms, loss of sensations in arms and legs and problems in vision, दिखना भी बंद हो जाता है, immune system weak हो जाता है. किससे मिलते हैं? सनफ्लावर ऑयल, पीनट्स, आलमंड्स, एग्स, पीस, एवोकाडोज एंड स्पिनच. विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, अफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. नाउ ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, स्पिनच, कैबेज, एग्स एंड लिवर. नेक्स्ट है मिनरल्स. नाउ मिनरल्स, देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस. कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस. सो फर्स्ट इज कैल्शियम. फंक्शन: helps in healthy bones and teeth formation, helps in blood clotting. Deficiency diseases, bones and teeth decay, यानी rickets in children दिखाई देते हैं. Symptoms: brittle bones, tooth decay, excessive bleeding. किससे आता है? milk, cheese, green vegetables. Now sodium and potassium helps in maintain body water balance and helps in blood clotting. Body and muscles weakness and paralysis, sodium and potassium की कमी से. Now general weakness and dehydration. Salt and most foods are very important in this part. Phosphorus helps in bone and teeth formation, दांत आने में phosphorus. Rickets in children. Now weakening of bones and teeth and body weakness. किससे आएगा? bread, cheese, potatoes, milk, eggs and meat. Iron, iodine and fluorine. Iron देखिए,
So helps of formation of red pigment of food, red pigment of blood, hemoglobin, जिसमें deficiency disease is anemia symptoms, pale body color and whitish nails and body weakness. Sources: cereals, pulses, green leafy vegetables, meat, eggs and liver. Iodine helps in proper functioning of the thyroid gland, है ना, जिसमें क्या हो जाता है, goitre. So enlargement of thyroid gland in the neck, mental retardation in children, कमजोर हो जाना दिमाग का. Now seafood and iodized salt are very important. Fluorine makes teeth strong and dental decay. Now increase tooth decay and seafood and tea. Do practice more and more. Thank you so much to pay attention for watching and listening me patiently. Thank you so much. चैप्टर का जो रिव्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे.